हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट जो हमारे इंडियन ऑथर्स लगे हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ आपको एमसीक्यूज या वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसके लिए मैंने 3-4 राइटर को आज लिया है, 3-4 को कल करवा देती हूँ मैं। हु इज़ द हीरो ऑफ मुल्क राज आनंद अनटचेबल। अनटचेबल का हीरो है वो कौन है? तो अनटचेबल का हीरो कौन है? बाखा। अनटचेबल का हीरो कौन है? बाखा। और एक इसके अंदर एक लड़की होती है सोहिनी, वो भी अनटचेबल की है। एक लाखा है, वो भी अनटचेबल का है। एक कालीनाथ जी है, वो भी अनटचेबल के हैं। और एक हचिनसन है, वो भी अनटचेबल के हैं। तो 3-4 करेक्टर हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको करेक्टर है वो स्पेशली ध्यान रखने हैं, क्योंकि करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, लेकिन मोटे मोटे करेक्टर्स आपको लर्न होने चाहिए। दूसरा है, हु इज़ द हीरो ऑफ मुल्क राज आनंद कुली। कुली का हीरो कौन है? मुन्नू। ये आपने सुना होगा, ये एक 14 ईयर्स का लड़का होता है। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो ये 14 ईयर्स का होता है, लेकिन जब इसकी डेथ होती है तो वो 15 ईयर का होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसकी डेथ है कितनी एज में होती है, तो 15 ईयर्स। विच बुक ऑफ मुल्क राज आनंद रिटन इन 1968 गोड साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये मैंने आपको कल अवार्ड वाली वीडियो में भी बताया था आपको। मॉर्निंग फेस के लिए, मॉर्निंग फेस इनका एक नॉवल है, उसके लिए 1958 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। विच बुक ऑफ मुल्क राज आनंद रिटन इन 1968, कब लिखी गई थी? 1968 में। गोड साहित्य अकेडमी अवार्ड द मॉर्निंग फेस। उसके बाद में नेम द फर्स्ट नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद विच कैरिड अ प्रीफेस बाई E.M. फॉरेस्टर दैट वोन हिम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। एक ऐसी बुक जिसका प्रीफेस है वो E.M. फॉरेस्टर ने लिखा था और जिसने उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर पहचान दिला दी थी। तो ऐसा कौन सा वर्क है? वो अनटचेबल है। ऐसा कौन सा नॉवल है मुल्क राज आनंद का जिनका प्रीफेस है वो E.M. फॉरेस्टर ने लिखा था? तो वो अनटचेबल है। विच नॉवल ऑफ M.K. आनंद वाज रिटन इन गांधीज साबरमती आश्रम। ऐसा कौन सा नॉवल है मुल्क राज आनंद का जो गांधी जी के साबरमती आश्रम में लिखा गया था? तो अनटचेबल ही है। उसका कुछ पार्ट इन्होंने उसके अंदर लिखा था, उसको रिवाइज करने का कुछ काम किया था, तो ये अनटचेबल है। विच इज़ नॉन एज टोटल नॉवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस रिटन बाई मुल्क राज आनंद। ऐसा कौन सा नॉवल है उनका जो पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है और वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया? विच इज़ नॉन एज अ टोटल नॉवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ये है कुली। ये अपना कौन सा वर्क है? कुली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच नॉवल ऑफ M.K. आनंद शोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए पुअर पीजेंट फैमिली। ऐसा कौन सा नॉवल है इनका जो डिसइंटीग्रेशन दिखाता है एक पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान फैमिली का? तो 2 लीव्स एंड अ बड, जिसका कैरेक्टर होता है गंगू। 2 लीव्स एंड अ बड, तो इसका मेन कैरेक्टर है गंगू। द ओल्ड वोमेन एंड काऊ बाई मुल्क राज आनंद शो द ट्रांसफॉर्मेशन अ काऊ इन टू अ। तो इनका जो एक नॉवल है द ओल्ड वुमेन एंड काऊ, या इसका सब टाइटल आप गोरी भी कह सकते हैं, या इसकी फीमेल कैरेक्टर का नाम आप गोरी कह सकते हैं। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है काऊ का, किसके अंदर? टाइग्रेस के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में भी एक बार पूछा गया था। द ओल्ड वोमन एंड द काऊ बाई मुल्क राज आनंद शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ काऊ इनटू अ टाइग्रेस। ये आप याद रखेंगे। विच नॉवल ऑफ M.K. आनंद डील्स विद द ट्रायल एक्सक्यूशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिस्ट बाई द पाकिस्तानी रेडर्स ऑफ कश्मीर इन 1947। तो ये कौन सा है? द डेथ ऑफ अ हीरो। नाम से ही पता चल रहा है, द डेथ ऑफ अ हीरो। उसके बाद में है अनटचेबल रिटन इन विच ईयर। इंपॉर्टेंट वर्क। अनटचेबल है वो कब लिखा गया था? अनटचेबल रिटन इन विच ईयर? 1935। कब लिखा गया था? 1935। व्हेन डिड आनंद रिसीव, मुल्क राज आनंद की बात हो रही है यहाँ। व्हेन डिड आनंद रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये मैंने आपको बताया था कि 1968 में इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? मॉर्निंग फेस को। और कब मिला था इनको ये साहित्य अकेडमी? 1971 के अंदर मिला था। तो ये क्वेश्चन आपको स्पेशली ध्यान रखना है। व्हेन डिड आनंद रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड? 1971। व्हेन वाज मुल्क राज आनंद बोर्न। मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था? 1905। कब? 1905। मुन्नो डाइड ऑफ विच डिजीज। मुन्नू है वो किस बीमारी से मरा? ट्यूबरकुलोसिस। और कब मरा था? एट द एज ऑफ 15। द नॉवल बिग हार्ट डील्स विद। जो बिग हार्ट नाम का एक नॉवल है मुल्क राज आनंद का, वो किससे डील करता है? ये जो बिग हार्ट नाम का जो नॉवल है वो किससे डील करता है? अनएम्प्लॉयमेंट से डील करता है। नेक्स्ट है हमारा है
वट इज़ द नेम ऑफ प्रोटागोनिस्ट इन द नॉवल द ओल्ड वोमेन एंड द काउ। प्रोटागोनिस्ट का नाम क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। वट इज़ द नेम ऑफ प्रोटागोनिस्ट का मतलब मेन फिगर जो है इसके अंदर, नॉवल का मेन हीरो या हीरोइन जो भी है, जिसके इर्द गिर्द सारा नॉवल घूमता है, द ओल्ड वोमेन एंड द काउ, तो उसका क्या नाम है, गोरी। व्हेन डिड मुल्कराज आनंद डाइड, वो 1905 में वो पैदा हुए थे और वो मरे कब थे, उनकी डेथ कब हुई थी, 2004 में। व्हेन वाज सेवन समर्स पब्लिश्ड, उनका एक 7 समर्स का एक कलेक्शन था, एक सीरीज़ थी, वो कब पब्लिश हुआ था, 1951। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, उनका एक कलेक्शन है, ये सीरीज़ है उनके, जिसके अंदर काफ़ी सारे नॉवेल्स, काफ़ी सारे वर्क्स थे इनके। तो 1951। अक्रॉस द ब्लैक वाटर वाज रिटन इन, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, देखो एक इन्होंने ट्रायोलॉजी लिखी थी, उसके अंदर द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, स्वॉर्ड एंड सिकल, ये 3 थे। तो इसमें एक 1939, एक 1940 और एक 1942, तो ये बीच का है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, 1940 के अंदर ये लिखा गया था। और द विलेज है उसमें 1939, उसका एक मेन कैरेक्टर है लाल सिंह, और एक इनका वर्क है लास्ट में स्वॉर्ड एंड सिकल, वो लिखा गया था 1942। ये ट्रायोलॉजी है 3 वर्क की। तो कई बार ये ट्रायोलॉजी वाले भी पूछ लेते हैं कि ट्रायोलॉजी में इनका कौन सा वर्क नहीं है, तो आपको ये याद रखना है, द विलेज, ब्लैक, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड स्वॉर्ड एंड सिकल, ये वाला, ये 3 वर्क है। हु इज़ अ प्रोटोगनिस्ट ऑफ 2 लीव्स एंड अ बड, गंगू, ये मैंने पहले भी बता दिया था, जो पुअर फैमिली के मतलब डिसइंटीग्रेशन को दिखाता है, पीजेंट पुअर फैमिली को। द रोड इज ए वर्क रिटन बाय, द रोड नाम का एक वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्कराज आनंद के द्वारा। द रोड, मुल्कराज आनंद के द्वारा ये लिखा गया है। इन विच ईयर कन्फेशन ऑफ अ लवर नॉवल रिटन, किस ईयर के अंदर कन्फेशन ऑफ ए लवर है, वो नॉवल जो है वो लिखा गया था 1976 के अंदर। लाजवंती एंड अदर स्टोरी रिटन बाय M.K. आनंद इन 1960, एक लास्ट पॉइंट है, मैंने इसमें काउंट कर लिया। लाजवंती एंड अदर स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी है एक, रिटन बाय मुल्कराज आनंद इन 1966। उसके बाद आता है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का। तो कुछ मैंने इनके भी क्वेश्चन लिए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टैगोर्स फादर, टैगोर के फादर का क्या नाम था। एक तो इनके फादर थे, एक ग्रैंडफादर थे, उन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इनके ग्रैंडफादर का नाम था द्वारका नाथ और इनके फादर का नाम था देवेंद्र नाथ, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ का क्या नाम था, मृणालिनी देवी, मृणालिनी देवी। और ये एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी वाइफ का भी यही नाम था, मृणालिनी देवी, उनका तो एक वर्क भी है। इन विच ईयर डिड ही रिसीव द नोबल प्राइज़, रविंद्रनाथ जी को नोबल प्राइज़ कब मिला। कल मैंने साहित्य अकादमी का वीडियो बनाया था, उसमें मैं लिखना भूल गई, एक लाइन ये भी आप नोट कर लेना उसके अंदर कि रविंद्रनाथ को नोबल प्राइज़ मिला था 1913 में, और किसके लिए, गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि में कितनी पोइम्स है, 103। हु रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि का इंट्रोडक्शन किसने लिखा, W.V. यीट्स ने। और अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था, अनटचेबल का थीम किसने लिखा, E.M. फॉरेस्टर ने। किसने लिखा, E.M. फॉरेस्टर ने। और गीतांजलि का किसने लिखा, W.V. यीट्स ने। इन विच ईयर गीतांजलि रिटन इन बंगाली, बंगाली के अंदर गीतांजलि को कब लिखा गया, 1913 में इसको नोबल प्राइज़ मिला है। और गीतांजलि को अगर बात करें आप बंगाली की, बंगाली में लिखा गया इसको 1909 to 10 तक लिखा गया। लेकिन अगर बात करें इंग्लिश में तो 1912 के अंदर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ सेक्रीफाइस ड्रामा, इनका एक ड्रामा है सेक्रीफाइस के नाम से, उसका ओरिजिनल नेम क्या है। उसको जैसे ये तो उसका दूसरी लैंग्वेज में है, अगर इसका आप ये तो इसका लिखा गया है बंगाली के अंदर, अगर आप हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन में इसको देखो तो उसका नाम विसर्जन है, विसर्जन के नाम से। कई बार ना सेक्रीफाइस का उल्टा बलिदान भी दे देते हैं, तो लोग वहाँ कंफ्यूज होकर बलिदान लगा देते हैं ओरिजिनल सेक्रीफाइस के बदले, तो विसर्जन है। इन विच ईयर सेक्रीफाइस वाज पब्लिश, सेक्रीफाइस कब पब्लिश हुआ था, 1917 में। कुछ क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में नहीं लिए थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं, जो एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बन रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, इन विच ईयर चंडालिका वाज पब्लिश, चंडालिका इनका एक 1 एक्ट प्ले है चंडालिका, और ये कब लिखा गया था, 1933 के अंदर पब्लिश हुआ था ये। चंडालिका इज ए स्टोरी, ये किसकी स्टोरी है, एन अनटचेबल गर्ल, एक लड़की की स्टोरी है अनटचेबल। और इनके थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे गोरा इनका वर्क है 1923 में लिखा। एक चित्रा, आप ईयर मत याद रखना, आप सिर्फ नाम याद रखना, एक गोरा, चित्रा, मुक्तधारा और द पोस्ट ऑफिस, ये कुछ एक वर्क है इनके। और उसके बाद में चंडालिका इनका इंपॉर्टेंट याद रखना, एक आनंद नाम का बौद्ध भिक्षु होता है और ये लड़की होती है
इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। चंडालिका ये कुएं में जैसे उसको पानी पिला देती है, तो वो कहती है कि जादू से मुझे लेके जा रहा, कुछ ऐसे ऐसे अपनी माँ को बताती है। इसकी माँ कहती है तू तो अनटचेबल है, कुछ ऐसे तरीके से। लेकिन वो लड़का उसको बोलता है कि ऐसे आप अपने आप को अछूत ना समझे, कुछ ऐसी सी स्टोरी है। मतलब उसका दिल है वो चेंज कर देता है। और गीतांजलि कब लिखा गया था, इंग्लिश में कब लिखा गया, गीतांजलि का वर्जन इंग्लिश में कब आया, 1912 में। नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला, 1913 में। और इसका प्रीफेस किसने लिखा, इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन या प्रीफेस आप कह सकते हो, W. यीट्स ने। और एक इनके फादर का नाम देवेंद्र नाथ, इनके ग्रैंडफादर का नाम द्वारका नाथ, और इनकी वाइफ का नाम मृणालिनी देवी। तो ये इनका है। उसके बाद में आता है हमारा कुछ एक वर्क और इनके रह गए, सम शॉर्ट स्टोरीज हैं इनकी। एक गोरा चित्रा मुक्तधारा, और एक और मैंने बताया था, एक होम कमिंग, एक विजन, द काबली वाला आपने सुना होगा, एक शॉर्ट स्टोरी इनकी, द हंग्री स्टोन्स, द फेयर नेबर। एक इनका छोटा सा नोवेला है, नोवेल से वो छोटा होता है, और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा होता है, द ब्रोकन नेस्ट। एक मार्शी, एक विक्ट्री, द काबली वाला, होम कमिंग, ये कुछ स्टोरीज हैं इनकी। उसके बाद में सरोजनी नायडू के बारे में बात करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस सरोजनी नायडू वाज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ, इंडिपेंडेंस के बाद सरोजनी नायडू को कौन सी जो पोस्ट है वो ऑफ़र की गई थी, तो उनको गवर्नर ऑफ यूपी के गवर्नर की पोस्ट है वो ऑफ़र की गई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर मदर, उनकी मदर का क्या नाम था, वरदा सुंदरी देवी। वरदा में वी भी लिखा जाता है, कहीं कहीं बी भी लिखा आता है, तो आप ये देख लेना, मेन आपको याद रहना चाहिए नाम। हाउ मैनी कलेक्शन ऑफ पोइम वर पब्लिश सरोजनी नायडू हरसेल्फ, उन्होंने खुद अपने आप कितने इन्होंने कलेक्शन है वो पब्लिश करवाए थे अपनी लाइफ के जीते जी इन्होंने, तो इन्होंने 3 खुद करवाए थे और एक बाद में उनकी डॉटर ने करवाया था। इन विच ईयर द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिक, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका जो कलेक्शन है वो कब पब्लिश हुआ था, 1905 में। गोल्डन थ्रेशोल्ड कब पब्लिश हुआ, 1905 में। इन हाउ मैनी सेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज डिवाइडेड, कितने सेक्शन में गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो बटा हुआ था, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड का क्या नाम था, डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू, डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू। उसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। इन विच कलेक्शन ऑफ पोइम्स फेमस पोइम इंडियन वीवर्स वाज पब्लिश्ड, कौन सी कलेक्शन में इंडियन वीवर नाम की उनकी जो पोइम है वो पब्लिश हुई थी, तो ये द गोल्डन थ्रेशोल्ड में। गोल्डन थ्रेशोल्ड का आपको स्पेशल याद रखना, 1905 में प्रकाशित हुआ, 3 पार्ट में था। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पोइम थी, इंडियन वीवर्स भी इसी के अंदर थी। When did she become president of इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट अध्यक्ष कब चुनी गई, 1925 कानपुर वाले में। When did द ब्रोकन विंग अपीयर, एक ये दूसरा इनका कलेक्शन है ब्रोकन विंग, ये 1917 में आया था, वो 1905 में, ये 1917 में, ये याद रखना आपको। वेयर वाज शी बोर्न, वो कहाँ पैदा हुई थी, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद भी लिखा आता है कई बार, आंध्र प्रदेश भी लिखा आता है, लेकिन इनकी जो पैतृक फैमिली है वो ढाका में रही थी, और इनकी एजुकेशन है वो 2-3 जगह पे हुई थी, और इनकी डेथ है वो लखनऊ में हुई थी अंत में। हु कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। वेयर डिड शी रिसीव हर एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन है वो कहाँ पे प्राप्त की थी, तो हैदराबाद में। ऑब्वियसली बात है, अब इनका जन्म हुआ, इनके फादर है वो हैदराबाद निज़ाम कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो ये छोटी थी, तो इनकी जो अर्ली एज में जो एजुकेशन थी वो हैदराबाद में हुई थी। द पोइम द टेम्पल अ पिलग्रिमेज ऑफ लव वॉज पब्लिश्ड इन, वो किसके अंदर पब्लिश हुई थी, द ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग कब आया, 1917 में। द लोटस पोइम इज डेडिकेटेड टू, लोटस नाम की एक पोइम है, एक सिर्फ लोटस पोइम है वो तोरू दत्त की है, आगे भी आएगी वो। और द लोटस है ये इनकी है, और इन्होंने किसको डेडिकेट की है, गांधी जी। तो आप ये मत सोचना किसी और का जैसे जिक्र आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, गांधी जी को डेडिकेट किए इन्होंने। व्हेन शी डाइड, और वो कब मरी थी, 1949 लखनऊ के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक हमने कर लिया मुल्क राज आनंद को, दूसरा हमने कर लिया रविंद्रनाथ टैगोर को, और तीसरा सरोजनी नायडू को। अब मैं 2-3 के लिए और मैंने PDF बना रखी है, वो भी मैं शाम तक एक वीडियो और बना के डाल दूंगी, तो इसको आप बार बार रिवाइज कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये पहुंच जाए जो भी 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो, 2-3 बार आप रिवाइज करना इसको।